जब आप ट्रेड लेते हो उसी टाइम पे 4 से 5 हज़ार पॉइंट की एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको मिले, और उसके बाद भी अगर मार्केट वाइल्डली मूव करता है और आपको लॉस होता है, तो एडजस्टमेंट आप कर पाओ जो आपके रिस्क को ज़ीरो कर दे। जी हाँ, बिल्कुल रिस्क फ्री आपके ट्रेड को बना दे। आज का वीडियो है, इसमें ये स्ट्रेटजी और इसके एडजस्टमेंट दोनों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और कई दिन से आप लोग वेट कर रहे थे, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इस वजह से वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज का वीडियो है, क्योंकि आप इतने दिन से वेट कर रहे थे, तो आज का वीडियो है ये उतना ही वैल्यूबल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रेशियो स्प्रेड, जिसमें एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको मिलती है, प्लस उसका एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट है वो भी इस तरह का कि आप अपने रिस्क को पूरा हटा सकते हो, अपने इस ट्रेड को एक रिस्क फ्री ट्रेड बना सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करता है तो क्या इसका सेटअप होने वाला है, कैसे आपको इसको ट्रेड करना है, क्या एडजस्टमेंट है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको ट्रेड लेना है। तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। अब यहाँ पे आप देखिए, जो लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ था, अगर आपको याद हो, वहाँ से निफ्टी ने गिरना स्टार्ट किया था, जो आज तक गिर रहा है। मतलब वहाँ पे निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था और वहाँ से गिरना शुरू हुआ था। तो अक्टूबर मंथ है, उसमें काफ़ी तेज़ी से मार्केट गिरा था। तो वहाँ का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। तो अक्टूबर मंथ में हम चलते हैं। अगर वहाँ पे हमने ट्रेड लिया है तो यूनिडायरेक्शनली मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था। तो 1 अक्टूबर को हम ट्रेड लेंगे, और अक्टूबर के जो एक्सपायरी है वो कब थी? अक्टूबर की एक्सपायरी अगर मैं देखूँ तो 31 अक्टूबर को एक्सपायरी थी। तो यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप है वो हमारा क्या होने वाला है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें 25 डेल्टा पे आप जाइए और वहाँ का एक पुट ऑप्शन आप बाई कर लीजिए। 25 डेल्टा कहाँ पे है? 25,400 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 24.48 डेल्टा। इसका डेल्टा 25 के पास में है, तो इसका एक लोट आप बाई कर लीजिए 143 रुपीज़ में, ठीक है। और इससे 200 पॉइंट आप नीचे जाइए। अब आपको डेल्टा नहीं देखना है, सिंपली 25 डेल्टा का आपने ऑप्शन बाई कर लिया, पुट ऑप्शन। उससे 200 पॉइंट नीचे जाइए, 25,200 है, इसके 2 लोट आप सेल कर दीजिए। तो ये एक पुट रेशियो स्प्रेड हो गया, ठीक है। सेम वे में हम ऊपर की तरफ आएंगे कॉल साइड में, और वहाँ पे भी 25 डेल्टा। कॉल साइड में आप डेल्टा में थोड़ा सा लिबरल हो सकते हो, क्योंकि मार्केट की का जो डर रहता है हमेशा वो गिरने का रहता है। तो इस वजह से नीचे की तरफ 25 डेल्टा है, तो ऊपर की तरफ आप 25 से थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकते हो। बाकी 25 पे रहो तो ज़्यादा बेटर है, बट थोड़ा बहुत वहाँ पर लिबरल रह सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 25 डेल्टा जो है, 26 डेल्टा है 26,550 का, लेकिन ये राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है। तो 26,500 है, इसका डेल्टा 28 है, तो इसका एक लोट में बाई कर लेता हूँ। राउंड फिगर स्ट्राइक को बाई करने का हमेशा कोशिश कीजिए, जो इन बिटवीन स्ट्राइक होते हैं उनको आप बाई मत कीजिए, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो 26,500 है, उसका एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, और इससे 200 पॉइंट ऊपर जाके 26,700 है, इसके 2 लोट में सेल कर दूंगा, ठीक है। तो एक मैंने पुट रेशियो और एक मैंने कॉल रेशियो, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे ट्रेड किया है। तो बेसिकली ये एक डबल रेशियो स्प्रेड हो गया, या इसको बैटमैन भी बोलते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी है। यहाँ पे मेरा जो ब्रेक इवन है वो 24,900 से और 27,000 तक का मेरा जो ब्रेक इवन है ऊपर और नीचे वो है। तो एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मुझे मिलती है। अगर हाई विक्स इन्वायरमेंट में आप इसे ट्रेड करते हो तो इवन और ज़्यादा वाइड आपको ये रेंज मिलेगी। तो इनिशियली आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है, चेंज होती रहती है जो वॉलेटिलिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको ये रेंज मिलती है, ठीक है। अब इसमें एक एक दिन करके आगे चलते हैं। इसमें एडजस्टमेंट आपको किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस मंथ में मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगले दिन अगर मैं देखूँ तो मार्केट नीचे आ रहा है। अब इसमें एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है वो आप समझ लीजिए। क्राइटेरिया ये है कि ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट करने के लिए आप ब्रेक इवन टूटने का वेट करोगे, क्योंकि ये एक ओपन स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ तक मार्केट के जाने का वेट हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट कब करेंगे? जो आपका बाइंग लैग है, जैसे नीचे की तरफ 25,400 का पुट ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है, ऊपर की तरफ 26,500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है। तो बाइंग लैग यहाँ पे है, ठीक है। जो जो बाइंग स्ट्राइक है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? यहाँ पे, ठीक है। जो जहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहा है, नीचे भी और ऊपर दोनों तरफ, यहाँ पे आपका बाइंग लैग है। दैट मीन्स मार्केट अगर यहाँ पे पहुँचता है, आपके बाइंग लैग पे पहुँच जाता है, तो ही हमें एडजस्टमेंट कर देना है, ठीक है। फिर हम वेट नहीं करेंगे कि मार्केट ब्रेक इवन तक पहुँचे। ब्रेक इवन काफ़ी दूर होगा, लेकिन एडजस्टमेंट हम पहले ही कर देंगे। क्यों? क्योंकि ओपन स्ट्रेटजी है, ठीक है।
तो नीचे की तरफ अगर मार्केट पहुंच जाता है 25,400 पे और ऊपर की तरफ मार्केट पहुंच जाता है 26,500 पे, तो हम एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट वहाँ नहीं पहुंचा है, अगले दिन देख लेते हैं। अगले दिन मार्केट और नीचे गिरा है और ये जो मेरा कोन जो बन रखा है नीचे की तरफ, उसको मार्केट अप्रोच कर रहा है। जो मेरा बाइंग लैग है उससे मार्केट नीचे आ गया। 25,400 का पुट ऑप्शन मैंने बाई कर रखा था, उससे नीचे मार्केट आ गया। मैंने बताया ना अक्टूबर मंथ में मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा था, तो मार्केट 25,267 पे पहुंच गया। दैट मीन्स मेरा जो बाइंग लैग है उसको मार्केट ने तोड़ के और उससे नीचे मार्केट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एडजस्टमेंट क्या करूँगा। देखिए वैसे तो क्या होता है कि हमें एडजस्टमेंट इनिशियली करने से बचना चाहिए। फर्स्ट वीक में अगर जैसे आयरन कोंडोर, आयरन फ्लाई इस तरह की स्ट्रेटजी होती तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट नहीं करता। लेकिन क्योंकि एक ओपन स्ट्रेटजी है जिसमें काफ़ी दूर मेरे ब्रेक इवन से, मतलब एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मुझे मिली थी, ठीक है। स्टिल विद इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में ही, और मेरे ब्रेक इवन की तरफ मार्केट तेज़ी से दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं वेट नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्क है वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे अब मैं एडजस्टमेंट करूँगा। और एडजस्टमेंट क्या होगा, एडजस्टमेंट ये होगा कि मार्केट ने नीचे की तरफ मुझे चैलेंज किया है, तो जो अनटेस्टेड साइड है, जो क्योंकि नीचे की तरफ चैलेंज किया, दैट मीन्स पुट वाले साइड को मार्केट ने चैलेंज किया, तो जो अनटेस्टेड साइड है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, छोटा मोटा जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा हो, और उसको आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए, नीचे रोल डाउन कर दीजिए, ठीक है। कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। 26,500 का कॉल ऑप्शन है, ये ट्रेड कर रहा है 30 रुपये पे, 30.4। इसमें से मैं एग्ज़िट ले लूँगा। और 26,700 का कॉल ऑप्शन है, ये ट्रेड कर रहा है, मैंने 80 रुपीज़ में सेल किया था, 18 रुपीज़ पे अब ये ट्रेड कर रहा है, 18.45। इसमें से मैं एग्ज़िट ले लूँगा, ठीक है। तो कॉल पोर्शन में से मैं एग्ज़िट हो गया। अब क्या करूँगा, इसको नीचे रोल डाउन करूँगा। रोल डाउन करूँगा कहाँ पे जाऊँगा, तो अपना क्राइटेरिया क्या है, 25 डेल्टा। तो अब जहाँ पे 25 डेल्टा है वहाँ का मैं एक जो रेशियो स्प्रेड है वो डिप्लॉय कर दूंगा, लेकिन उसमें रेशियो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई मैं करूँगा, ठीक है। कैसे करना है दिखा देता हूँ आपको। तो पहले तो आप देखिए 25 डेल्टा कहाँ पे है। 25 डेल्टा 25,950 पे, लेकिन क्योंकि ये इन बिटवीन स्ट्राइक है तो इसको मैं नहीं लूँगा। राउंड फिगर स्ट्राइक क्या है, 25,900। तो 25,900 है, इसका एक लोट में बाई कर लूँगा, ठीक है। इसका एक लोट में बाई कर लूँगा और इससे ऊपर जाऊँगा 200 पॉइंट, 26,100। यहाँ के 2 लोट में सेल नहीं करूँगा, यहाँ के 3 लोट अब आपको सेल करने हैं। वीकली ऑप्शन यूज़ करके आप मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको ईज़िली मतलब एक लिमिट में रख सकते हो। मैंने बताया ना, ये तो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि वीकली ऑप्शन को यूज़ करके आप मार्जिन बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो करना क्या, आपको 200 पॉइंट ऊपर आना है और अनटेस्टेड साइड में जो आपका रेशियो है वो 1:2 की जगह 1:3 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 1:3 में कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। प्लस तो पहली चीज़ तो मैंने क्या की है कि मैंने इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। क्या, जो मेरा कॉल वाला पोर्शन था, जो अनटेस्टेड साइड थी, उसको मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट किया है। दूसरा मैं क्या करूँगा, दूसरा अब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा और वहाँ पे एक हैज है वो मैं बाई कर लूँगा। क्यों, क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गया है। तो मेरा जो नीचे की तरफ जो मेरा प्रोटेक्शन था वो कितना था, 24,900। तो 24,900 है, वहाँ का एक हैज मैं बाई कर लूँगा जो लोअर ब्रेक इवन था 24,900। इसका एक लोट में बाई कर लूँगा। क्यों बाई कर रहा हूँ ये मैं, क्योंकि नीचे की तरफ मेरा रिस्क है वो खुला है। तो एडजस्टमेंट का मतलब यही है कि भाई एक सही एडजस्टमेंट वो होता है जो आपके रिस्क को कम करे, ना कि बढ़ा दे। तो मेरा रिस्क था वो यहाँ पे ओपन था, अनलिमिटेड रिस्क मेरा था यहाँ पे। तो मार्केट जब नीचे की तरफ ड्रास्टिकली मार्केट नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो अनटेस्टेड साइड थी उसको मैं नीचे ले आया। प्लस नीचे की तरफ क्योंकि मार्केट ने चैलेंज किया तो नीचे मैंने एक हैज बाई कर लिया है। 150 रुपये मुझे खर्च करने पड़े हैं, लेकिन ये हैज आपको ज़रूर बाई कर लेना है। क्यों, क्योंकि पता नहीं मार्केट कितना और गिर सकता है। तो इस वजह से एक पुट ऑप्शन आपको बाई कर लेना है। इसमें एक ग्रीड नहीं दिखाना है कि 153 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ मैंने एक पुट ऑप्शन है उसको बाई कर लिया। अब आप देखिए, अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ठीक है।
ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब नीचे की तरफ जो रिस्क है उसको मैंने सिर्फ 1200 रुपये मेरा नीचे की तरफ रिस्क हो गया है, ठीक है। अब मार्केट अगर नीचे गिरता है तो 1200 रुपये से ज़्यादा लॉस मुझे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ आपका रिस्क है वो स्टिल अनडिफाइंड है, लेकिन वो काफ़ी दूर है। मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,267 पे, और ऊपर की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है वो है 26,226, ठीक है। अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट वीक में एडजस्टमेंट कर दिया है, तो थोड़ा हम वेट करेंगे कि एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट नीचे जा रहा है, मेरा लॉस है वो 750 रुपये का है। दस अक्टूबर को मार्केट 25,000 पे है और मेरा जो लॉस है वो 370 रुपये का है। तो यहाँ पे अभी अगले दिन मैं देख लेता हूँ। अगर मार्केट देखिए अगर नीचे की तरफ रहता है तो मेरा लॉस है वो बड़ा छोटा सा, या तो मार्केट ऊपर की तरफ आए, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जाता है तो फिर मुझे लॉस भी हो सकता है। तो मार्केट अगर इस एरिया में रहता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट इधर ज़्यादा जाता है या नीचे की तरफ जाता है तो फिर मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। 11 तारीख हो गई है। 14 अक्टूबर को अगर मैं देखूँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही आप मानिए। 15 अक्टूबर को मार्केट वापस ऊपर आया है, इट्स गुड। 450 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। आधा महीना यहाँ पे जा चुका है। 16 अक्टूबर को मार्केट फिर से वापस नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 25,000 पे मार्केट अभी खड़ा है और मुझे 600 650 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए होता क्या है एडजस्टमेंट में, मैं आपको बताता रहता हूँ कि एडजस्टमेंट जो होता है जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास में जाओगे एडजस्टमेंट इनइफेक्टिव होते जाएंगे, ठीक है। तो आधा महीना निकल चुका है, हमने आधा महीना वेट किया, क्योंकि इनिशियली हमने 3-4 तारीख को एडजस्टमेंट कर दिया था। तो उसके बाद 15 तारीख जो है उस दिन आधा महीना निकल चुका है। 16 अक्टूबर को जब हमने देखा तो मार्केट एक बार ऊपर आया, बट 16 तारीख को दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आप देखिए अगर पूरा मैं आपको दिखाऊं तो आपका रिस्क है वो ऊपर की तरफ अनडिफाइंड है और नीचे की तरफ आपका रिस्क है वो है लेकिन बहुत छोटा है, 1200 1250 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, मार्केट है वो कम्प्लीटली आपके अगेंस्ट गया, शुरू में आपसे एडजस्टमेंट करवा दिया, आपने आधे महीने यहाँ पे वेट किया। अब एक तो यह है कि आप यहाँ से इस ट्रेड में से निकल जाइए, 600 650 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक तो यह कि आप निकल जाए, हालांकि ये कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि आपने ब्रोकरेज भी पे किया है, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी दिए हैं, तो ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ पे बेसिकली निकलोगे। बट यहाँ पे अब आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो कि यार इस ट्रेड में मैं एक प्रॉफिट का चांस है वो भी रहे और जो रिस्क है वो भी मैं पूरा हटा दूँ, क्योंकि अब ये एक पीस ऑफ माइंड तो आपका भंग होगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर की तरफ तो रिस्क आपका ओपन है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, जो आपका अनटेस्टेड साइड है, जो कॉल वाला पोर्शन है, इसमें से आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है। इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, जो बचा हुआ आपका ट्रेड है उसको आप एक पुट बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जो कॉल वाला पोर्शन है इसमें से आप निकलिए। 25,900 का जो कॉल ऑप्शन है ये 24 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, 24.3, ठीक है। और 26,100 का कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 15.2 रुपीज़ पे, 15.2, ठीक है। तो कॉल पोर्शन में मैं निकल गया, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया ऑलमोस्ट 2,500 रुपये का। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको एक पुट बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देना है। अब आप देखिए जो बचा हुआ ट्रेड है वो मेरा एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई है, लेकिन आपको इसको एक प्रॉपर पुट बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखिए 25,400 का पुट ऑप्शन आपने बाई कर रखा है और 25,200 का पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखा है। 25,200 का पुट ऑप्शन है, इसके 2 लोट आपने सेल किए हैं और उससे 200 पॉइंट ऊपर जाके 25,400 का पुट ऑप्शन है वो आपने बाई कर रखा है। तो ऊपर की तरफ जो गैप है ये कितना है, 200 पॉइंट का, और नीचे की तरफ जो आपने पुट बाई कर रखा, जो हैज आपने बाई किया था, ये कितना था 24,900 का, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 25,200 से ऊपर की तरफ डिफरेंस 200 पॉइंट का है, लेकिन नीचे की तरफ 300 का है। क्यों, क्योंकि 25,200 से 300 पॉइंट नीचे मैंने 24,900 का पुट बाई कर रखा है। तो जो गैप आपका ऊपर की तरफ है वही गैप आप नीचे की तरफ भी कर दीजिए। तो नीचे की तरफ 300 पॉइंट का गैप है, उसको कम करके आप 200 पॉइंट कर दीजिए जो कि ऊपर की तरफ भी है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ब्रोकन विंग पुट बटरफ्लाई है ये एक स्टैंडर्ड पुट बटरफ्लाई बन जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा, 24,900 का पुट है, इसमें से निकल के और आप 25,000 का पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। उससे क्या होगा, ऊपर की तरफ भी 200 पॉइंट का गैप रहेगा, नीचे की तरफ भी 200 पॉइंट का गैप रहेगा, तो वो एक स्टैंडर्ड पुट बटरफ्लाई बन जाएगा। तो आप देखिए 24,900 का पुट है, ये ट्रेड कर रहा है 158.65 पे, 158.65। आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर समझ नहीं आता है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। 24,900 के पुट में से मैं एग्जिट हो गया और 100 पॉइंट इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। 25,000 का पुट ऑप्शन है वो मैं खरीद लूँगा। 25,000 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 194 रुपीज़ पे, इसका एक लोट आप बाई कर लीजिए। अब क्या हो गया, 25,000 का पुट ऑप्शन है वो बाई कर रखा है, 25,200 का पुट ऑप्शन है वो 2 लोट सेल कर रखे हैं, और 25,400 का पुट ऑप्शन है उसका एक लोट बाई कर रखा है। ठीक है, यही कर रखा है ना यहाँ पे। अब ये एक स्टैंडर्ड पुट बटरफ्लाई बन गया। तो अब आप देखिए आपने ये एडजस्टमेंट कर दिया। अब इस ट्रेड में आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 172 रुपीज़ का है। ऑलमोस्ट आपने इसको एक नो लॉस रिस्क फ्री ट्रेड बना दिया। ठीक है, मार्केट बिल्कुल आपके अगेंस्ट गया, आपसे एडजस्टमेंट करवा दिया पहले शुरू के 2-3 दिन में ही, और उसके बाद भी मार्केट कोई इस तरह आधा महीना निकल गया, हमने वेट किया, बट स्टिल मार्केट इस तरह के साइन नहीं दे रहा था कि मार्केट मेरे रेंज में, मेरे ब्रेक इवन के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। ऊपर की तरफ मेरा रिस्क था वो भी ओपन था, आधा महीना मैंने वेट कर लिया, उसके बाद भी मुझे उस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो रहा, एक छोटा सा प्रॉफिट था, तो मैंने ये एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया। अब इससे क्या है, इससे मेरे पास एक चांस है, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इस ट्रेड में 4,800 रुपीज़ का, और मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 172 रुपीज़ का, मतलब एक रिस्क फ्री ट्रेड इसको बना के छोड़ दिया। अब आप इस ट्रेड को चलने दीजिए, ऑटो एक्सपायर होने दीजिए, इसमें इनमें से आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी 50-60 हज़ार रुपये लगेगी, इवन उससे भी कम ही होगी, अराउंड 50,000 आप मान लीजिए, 50,000 के आसपास आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी, 40-50 हज़ार रुपये। और इसमें एक चांस आपका है, लॉस तो आपका कुछ है ही नहीं, एक रिस्क फ्री ट्रेड है, तो इसमें आप बैठे रहिए, आपको होने को ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का प्रॉफिट है, जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब मार्केट ड्रास्टिकली मेरे अगेंस्ट गया उस टाइम पे मैंने वेट किया, और जब मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया, इसको एक रिस्क फ्री ट्रेड बना के अब यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे लूज़ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे पास 5,000 रुपये हैं। ठीक है, तो इस तरह से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ये एक रेशियो स्प्रेड का मैंने आपको दिखाया, ये एक डबल रेशियो स्प्रेड था जिसमें कॉल और पुट दोनों यहाँ पे मैंने कंबाइन किए। देन एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको मिलती है। हाई विक्स में आप ट्रेड करोगे 4-5 हज़ार पॉइंट की रेंज आप इजीली ले सकते हो, इवन बैंक निफ्टी में और ज़्यादा वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। वीकली ऑप्शन को यूज़ करके मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको भी कम कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट है वो देखिए, सीखने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा होगा तो वीडियो को आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए। इस तरह से बेसिकली एडजस्टमेंट्स होते हैं। एडजस्टमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक मैंने आपको बता दिया और वही आप हर एक ट्रेड में करते जाओ। वोलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्टमेंट है, ये क्रिएटिव चीज़ है, तो ये अलग अलग तरीके से होती रहती है। मतलब जैसे मैंने इस ट्रेड में दिखाया आपको, ये मैंने बेसिकली आपको एक आइडिया दिया, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट सेम इसी तरह से आप करो। ठीक है, अगला ट्रेड होगा मार्केट में, उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या विक्स है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट है वो सेम। कहने का मतलब ये है कि आइडिया है वो सेम यही रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो यहाँ पे किया है वही वहाँ पे किया जाए। इसको एज ए आइडिया आप पकड़िए कि इस तरह से एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट है वो ज़रूरी चीज़ होती है, इसको आप सीखने में फोकस कीजिए, मेहनत लगाइए। ये जब आप एक बार मास्टर कर लोगे तब ऑप्शन ट्रेडिंग है वो, उसमें आप अपने लिए एक एडवांटेज क्रिएट करते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैंने डाला, तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो में लेके आऊँ। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।